गुड इवनिंग। उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। लॉकडाउन के नियमों का पूर्णतः पालन कर रहे होंगे। अपने लिए, समाज के लिए, अपने देश के लिए। घर से बाहर बहुत आवश्यकता हो तभी निकलिए, और अगर घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का भी इस्तेमाल करें। धन्यवाद। कोर्स में देखिए, इस समय हमारी यूनिट चल रही है इलेक्ट्रिसिटी, और उसी यूनिट के अंदर ये चीज़ें बता रहे हैं। इसके पहले लेसन में हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र इन स्थितियों में हमने फाइंड करवाए थे। पहला सूत्र था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक सूत्र ये निकल के आया था। इसके बाद दूसरा सूत्र था वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसकी दो स्थितियां थीं। पहली स्थिति थी अक्षीय स्थिति में और दूसरी स्थिति थी निरक्षीय स्थिति में। तो ये तीन हो गए। और सबसे महत्वपूर्ण जो एनसीईआरटी में अभी नए आर्टिकल से जुड़ करके आए हुए हैं, वो चौथा था वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, अब ना तो ये बिंदु अक्षीय स्थिति में है, ना अक्ष पर है, ना निरक्ष पर है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो ये चार सूत्र हमने फाइंड किए थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, जो पीछे हो चुके हैं। और इस तरीके इस समय हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। जैसे चार सूत्र उसके लिए प्राप्त किए हैं, उसी तरीके से चार सूत्र इसके लिए भी हमको प्राप्त करना है, जिसमें तीन हम प्राप्त कर चुके हैं। पहला है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, दूसरा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, और फिर है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। ये यहाँ तक पढ़ा दिए हैं, और यहाँ तक के हम आपको नोट्स भी भेजते जा रहे हैं। बोर्ड में तो पढ़ा ही रहे हैं जो, और इसके अलावा हम आपको नोट्स भी भेजते हैं। तो उसी तरीके रूटीन वर्क आप करते रहिए जिस तरीके विद्यालय में क्लास में करते हैं। चूँकि जो आपके लेक्चर्स हो रहे हैं, जो आपके नोट्स बन रहे हैं, वो क्लास अकॉर्डिंग है। नया कोई रजिस्टर नहीं बनाना है। उसी क्लास रजिस्टर में सिर्फ आपको क्लास में बैठने को नहीं मिल रहा है, बाकी आपकी क्लास उसी तरीके है जैसे विद्यालय में चल रही है, वैसे ये है। आपको रूटीन में नोट्स बनाते चले जाना है। पढ़ाने के बाद हम आपको नोट्स भेज भी रहे हैं, तो उनको नोट्स को देख करके आप क्रमशः बनाते जाइए। तो आज जो सबसे महत्वपूर्ण और ख़ास डेरिवेशन है, ठीक है, वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। ध्यान रखिए, ये बिंदु ना तो अक्षीय स्थिति में है और ना ही निरक्षीय स्थिति में। ये है एक वैद्युत द्विध्रुव AB। वैद्युत द्विध्रुव आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 2-3 बार हम एक्स्ट्रा लेक्चर भी दे चुके हैं। चूँकि वैद्युत द्विध्रुव पर ही, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर ही ये सारे डेरिवेशंस बेस्ड होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत अच्छे से जानना है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो पढ़ाने के अतिरिक्त भी हम लेक्चर सुना चुके हैं। AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो दो आवेशों -Q और +Q से मिलकर के बना हुआ है। दोनों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है 2L। तो एक दूरी यहाँ से, इसका मध्य बिंदु है O, तो ये दूरी हो गई L मध्य बिंदु तक, और दूसरा इधर दूरी हो गई L। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L होती है, तो L इधर है और L इधर है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु है P। ध्यान रखिए, ना ये अक्ष पर है ना निरक्ष पर है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु है P। यहीं पर हमको वैद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है। P को B और A से मिलाया, तो ये हो गया PB और ये हो गया AP, ठीक है। और इस OP पर B से एक लंब डाला BC, और इसी तरीके एक लंब पड़ा हुआ है AD नीचे की तरफ। दोनों सेम तरीके हैं, ठीक है। चूंकि वैद्युत विभव निकालने के लिए जो वैद्युत विभव का सूत्र होता है V = 1/4πε0 Q/R, ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव है। तो इसके लिए महत्वपूर्ण है कि दूरी हमको चाहिए। दूरी चाहिए PB, एक दूरी ये चाहिए, और एक दूरी हमको चाहिए AD, ठीक है। AP
एक ये दूरी चाहिए और एक ये दूरी चाहिए। तो पहले ज्योमेट्रिकल इनको निकाल लीजिए। तो BP इक्वल टू, जब यहाँ से आप BC लंब डाल देते हैं तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर हो जाती है CP। BP बराबर CP और CP को हम लिख सकते हैं OP से, आप OC घटा दीजिए तो PC बच जाएगा। ठीक, ये डिस्टेंस है R, O से लेकर के P तक R है। और इस जगह ये त्रिभुज लगा दीजिए, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका CO/L। तो CO बराबर L cos थीटा, तो OC की जगह हम लिख सकते हैं L cos थीटा। बहुत ध्यान समझिएगा, ये ज्योमेट्री है, ये यहाँ फिजिक्स नहीं, आपको बहुत अच्छे से ज्योमेट्री समझनी है। इसी तरीके AP भुजा जब निकालते हैं तो इसको लिख सकते हैं PD, और PD को लिख देंगे OP प्लस OD, यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, R जैसे R माइनस L cos थीटा था, इसमें हो जाता है R प्लस L cos थीटा, क्योंकि जो ट्रायंगल इधर बन रहा है सेम तरीके इधर बन रहा है। तो ये तो डिस्टेंस की बात थी कि जहाँ पर हमको R की ज़रूरत है, PB और AP की, वो गणना बाई ज्योमेट्री कर लिया। अब यहाँ से फिर फिजिक्स देखिए आती है आपकी, आवेश प्लस Q के कारण वैद्युत विभव V1, ठीक है, 1/4πε0 के प्लस Q। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आवेश का चिन्ह नहीं लिया जाता है, जबकि जब वैद्युत विभव निकालते हैं तो आवेश का चिन्ह लेना जरूरी हो जाता है। और ये दूरी हो गई R माइनस L cos थीटा, जो दूरी हमने बताई ये BP। ठीक है, आवेश माइनस Q के कारण, इस आवेश के कारण जो वैद्युत विभव निकालेंगे तो सेम सब कुछ वही है, 1/4πε0 के प्लस Q की जगह माइनस Q/R प्लस L cos थीटा। जैसे इसमें माइनस है, ऊपर आप डिस्टेंस निकाल चुके हैं। बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव निकालने जाएंगे। बिंदु P पर परिणामी विभव, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू रखा यहाँ से, V2 की वैल्यू रखा यहाँ से, तो 1/4πε0 के प्लस Q, और इसी तरीके ये रखा। दोनों में कॉमन जो है उसको बाहर कर लेते हैं, 1/4πε0 के इंटू Q। ठीक है, यहाँ से बचेगा 1/R माइनस L cos थीटा, और ये चूंकि माइनस है तो इस प्लस को माइनस कर देगा, 1/R प्लस L cos थीटा। ठीक है, कैलकुलेशन आगे बढ़ाइए, 1/4π इधर तो लिखा ही है, एलसीएम ले लिया दोनों में, R माइनस L cos थीटा, R प्लस L cos थीटा। तो यहाँ आ गया R प्लस L cos थीटा, ये माइनस लगा हुआ है, इस 1 की जगह आ गया R माइनस L cos थीटा। V इक्वल टू 1/4πε0 के Q, और यहाँ से जब ब्रैकेट खोलते हैं तो R से R निकल जाता है, और ये हो जाएगा 2L cos थीटा। चूंकि बहुत कई बार बता चुके हैं, बहुत से डेरिवेशन इस सूत्र पे, इस वैद्युत द्विध्रुव को लेकर के 8वां डेरिवेशन करने जा रहे हैं। कई बार बताएं कि L जो वैद्युत द्विध्रुव के बीच की, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L माना जाता है, चूंकि बहुत छोटी राशि होती है। L अगर लेंगे केवल L, तो L और बहुत छोटी हो जाती है। इस R की तुलना में L का मान बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि अगर हम इसको गणना से बाहर कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं आती। तो चूंकि L इज वेरी वेरी लेस देन R, इसलिए L स्क्वायर को नगण्य मानने, नगण्य का मतलब बताए हैं बहुत बार, फिर भी सुन लीजिए, गणना के बाहर कर देते हैं। शेष जो हमारे पास बचता है V इक्वल टू 1/4πε0 के, और यहाँ से बचा Q गुणे 2L, और ये cos थीटा। चूंकि Q गुणे 2L इक्वल टू P है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q गुणे 2L। तो ये हो गया आपका सूत्र, फाइनल निकल के आया 1/4πε0 के P, यहाँ Q गुणे 2L को P लिख दिया, P cos थीटा बटे R स्क्वायर। ये V पहला सूत्र फाइंड होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ना तो अच्छी स्थिति में है, ना निरक्षीय स्थिति में है। ठीक है,
किसी भी स्थिति में किसी भी एंगल पर हो सकता है। तो ये पहला सूत्र आपका फाइंड होता है। वायु अथवा निर्वात के लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए सभी जानते हैं के की वैल्यू होती है 1। वायु अथवा निर्वात के लिए के बराबर 1, इसलिए v = 1/4πε0 और p cos थीटा बटे r²। ये दूसरा सूत्र है आपका, यूनिट लिखना ना भूलिए, बोल्ड। ये दूसरा सूत्र निकल आता है, इसी को आगे बढ़ाते जाइए। चूंकि इसकी वैल्यू आप आंकिक जानते हैं 9.0 p cos थीटा बटे r²v। ये तीसरा सूत्र आ गया, बोल्ड। तो जिस सूत्र को जैसी आवश्यकता जहाँ पर हो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण सूत्र था, बहुत अच्छा डेरिवेशन था। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए उम्मीद है कि आप बढ़िया सुने होंगे और सुनिएगा। इसके बाद हम इसका नोट्स भी भेजेंगे, तो आप अपने नोट्स पर लिखिएगा। अगर कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कत भी आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप मैसेज में, कमेंट बॉक्स में, रिप्लाई में जा करके लिखिए, उसका समाधान भी करेंगे। ठीक है। तो ये आपके 4 डेरिवेशन वैद्युत विभव के लिए हमने फाइंड करवाए, बिंदु आवेश के कारण। और वैद्युत द्विध्रुव के लिए 3 डेरिवेशन थे, अच्छी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में और कोई भी स्थिति। इसके बाद अगली देखिए डेरिवेशंस तो आपके मेन हो गए। एक पढ़ना है हमको इक्विपोटेंशियल समविभव पृष्ठ कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश मुश्किल हो। समविभव पृष्ठ, जरा इसकी डिफिनेशन सुनिएगा। इसका मतलब भी अभी बोर्ड में इससे एक छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ था, 1 नंबर का है, बहुत छोटा आर्टिकल, लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से निकल के आया था, वो महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आप ध्यान से सुनिए। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, ये बता रहे हैं समविभव पृष्ठ। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु समान विभव पर हो, मतलब जितने भी बिंदु हैं वहाँ पर सभी का विभव क्या हो, समान हो। जो क्वेश्चन निकल के आया था वो यहाँ से 1 नंबर का आया था कि समविभव पृष्ठ में स्थित 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होता है। ये क्वेश्चन बोर्ड का है। समविभव पृष्ठ में स्थित 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होता है। तो चूंकि हम परिभाषा आपको बता रहे हैं, समविभव पृष्ठ है क्या ये बता रहे हैं, तो समविभव पृष्ठ में ऐसा पृष्ठ जो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया हो और जिस पर स्थित सभी बिंदु समान विभव पर हों, ऐसा पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाता है। और समविभव पृष्ठ में खींची गई वैद्युत बल रेखाएं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, कंपटीशन के लिए है। समविभव पृष्ठ में खींची गई वैद्युत बल रेखाएं सदैव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। क्वेश्चन जो बोर्ड का था पिछले वर्ष था कि समविभव पृष्ठ में स्थित 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होता है। तो चूंकि सारे बिंदु समान विभव पर हैं, सभी का विभव समान है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों के बीच का अगर विभवांतर निकालेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बहुत अच्छा है, समविभव पृष्ठ में स्थित 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर 0 होता है। इसी तरीके क्वेश्चन जो इसके पहले लेक्चर में बता चुके हैं, 1 नंबर का आया करता है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान कितना होता है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान कितना होता है, तो ये भी पीछे बता चुके हैं, इसकी वैल्यू भी 0 होती है, 0। वैद्युत निरक्षीय स्थिति में 0 होती है। समविभव पृष्ठ पर 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर 0 होता है। देखिए बहुत से क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर केवल 0 या फिर कहीं कहीं इनफाइनाइट होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत अट्रैक्टिव क्वेश्चन हुआ करते हैं, जो प्रश्न तो बहुत बड़ा होता है, उत्तर बहुत छोटा सा होता है। तो ये समविभव पृष्ठ हमने बताया
सूत्र सारे लगभग निकल चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव के लिए, और ये पाठ चल रहा है वैद्युत विभव, यूनिट चल रही है इलेक्ट्रिसिटी, इसी में आगे बढ़ते रहिए। एक सूत्र हमने सबसे पहले बिंदु आवेश के कारण, जो पहला सूत्र था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव निकाला था, और उस सूत्र में निकल के आया था, बेसिक सूत्र था 1/4πε0 के Q/R। अब एक सूत्र इसमें नया जोड़ा गया है, ये एनसीईआरटी में अभी नया जुड़ा हुआ है, पहले सिर्फ इसी का डेरिवेशन करते थे, लेकिन एक सूत्र नया जुड़ के आया हुआ है। अगर कई आवेश हो, ये तो बिंदु आवेश एक आवेश के कारण था, अगर कई आवेश हो जैसे +Q1 +Q2 -Q3 -Q4, और ये सब की दूरियां हो R1 R2 R3 R4, ठीक है। ये तो एक बिंदु के लिए, ये एक बिंदु आवेश के लिए है। यदि आवेशों का कोई निकाय हो, निकाय का मतलब समूह, अगर समूह के लिए हमको वैद्युत विभव निकालना पड़े, ध्यान रखिए ये भी सूत्र नया है, जो नई चीजें आती हैं जाहिर सी है कि वो एनसीईआरटी बेस्ड है सब, तो इनको आपको विशेष गौर भी करना है अलग से। तो वैद्युत आवेशों के किसी निकाय का वैद्युत विभव, इसके लिए सूत्र है V = 1/4। एक बिंदु आवेश के लिए पहला सूत्र तो ये है, आवेशों का कोई निकाय है जिसमें ज़्यादा आवेश हैं, तो V = 1/4πε0 के Q1/R1 +Q2/R2 -Q3/R3 -Q4/R4। ये एक के लिए है और बहुत से हैं, कोई भी संख्या हो सकती है, 4 5 6, ठीक है। तो ये आपके डेरिवेशन यहाँ तक आए, और यहाँ तक इसको सुनिए, वीडियो को समझिए, पढ़िए। अगर कहीं कोई त्रुटि माइनर हो गई है, ह्यूमन मिस्टेक्स हो गई है, तो उसको खुद संभाल लीजिए, खुद सुधार लीजिए। और इतने जितने हमने पढ़ाए हैं इनके नोट्स भी साथ में भेज रहे हैं, नोट्स में अपने लिखिए, वही कॉलेज नोट्स में लिखिए, अलग से किसी रजिस्टर की कोई आवश्यकता नहीं है। रूटीन में आप अपना काम करते चले जाइए, रोज़ लेक्चर कल से इससे बढ़ा देंगे थोड़ा से। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, इसको पूरा करें।